अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन खादरी आपका मेज़बान व्यूअर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल की 8 फरवरी 2022 ट्यूसडे बरोज़ मंगल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज के कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM केयर फंड के जरिए करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल कोविड-19 वैक्सीन महाजिर मजदूर व दीगर के लिए अंजाम दी गई फलाही व रिफाई खिदमात। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 150 खादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। दरख्वास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख 18 फरवरी की गई मुकर्रर। यूपी असम्बली के आम इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशरीह मुहिम जोरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। व्यूअर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। PM केयर फंड के तहत 27 मार्च 2020 से 21 मार्च 2021 के दरमियान तकरीबन 10,990 करोड़ रुपये वसूल हुए, जिसमें से 3,976 करोड़ रुपये सरकार ने मुख्तलिफ मदात में खर्च किए। वाज़ेह है कि इसका 64% हिस्सा ताहाल इस्तेमाल नहीं किया गया। कोविड-19 की वबा के दौरान कोविड से नबरदाजमा होने के लिए 12 माह कबल मोदी सरकार ने PM केयर फंड का क़याम अमल में लाया था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि खर्च की गई रकम में से तकरीबन 1,000 करोड़ रुपये कोविड-19 वैक्सीन, 1,392 करोड़ रुपये वेंटिलेटर्स की खरीदी, 1,000 करोड़ रुपये हिजरत करने वाले मजदूरों पर खर्च किए गए। वहीं साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की बारगाह के लिए ग़िलाफ़ मुबारक रवाना किया गया। साथ ही दीवानजी के लिए रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम महकमे अक़लियत बहबूद के स्टाफ के हमरा तहाइफ भी रवाना किया गया। मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड, सैयद अकबर हुसैन साबिक़ चेयरमैन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, मसीहुर रहमान ज़ाकिर कोऑप्शन मेंबर जंगाओ व दीगर भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी B शफीउल्लाह IFS के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो 18 फरवरी से कबल अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। तफसीलात के मुताबिक 2 फरवरी से हज 2022 के ज़िमन में रियासत तेलंगाना से 150 खादिमुल हुज्जाज के 2 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल का आगाज़ हुआ। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत के मुताबिक दरख्वास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख 18 फरवरी मुकर्रर की गई। दरख्वास्तों के इदखाल के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों के 15 फरवरी 2022 से कबल का जारी करदा और 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड पासपोर्ट का हामिल होना लाजमी होगा। B शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुताबिक हज 2019 में खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके अफराद भी दरख्वास्त फार्म दाखिल करने के अहल होंगे। वहीं उम्मीदवारों को सेहत के एतबार से मुकम्मल फिट किसी सरकारी दवाखाने से फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। आज़मीन हज की लैंग्वेज पर उबूर भी हासिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा अरबी ज़ुबान को तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार कोविड के तमाम खुराक हासिल कर चुके हों, सरकारी अवामी शोबे के इदारजात और दस्तूरी इदारों से वाबस्ता अफराद दरख्वास्त फार्म दाखिल करने के अहल होंगे। इसके अलावा आरजी कॉन्ट्रैक्ट अडाक मुलाजिमीन अहल नहीं होंगे। B शफीउल्लाह के मुताबिक मरकज़ी और रियासती हुकूमत में क्लास A उहदेदार दरख्वास्त फार्म दाखिल नहीं कर सकते। पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट, रेवेन्यू महकमे जात में तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। वहीं 15% कोटा रियासती हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के खादिमुल हुज्जाज के लिए महफूज रखा गया है। दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.government.in पर या तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के फ़ोन नंबर 0402398793 पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। येल्लारेड्डी गुड़ा में वाक़ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल के SSC तालिबात में मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ऑल इन वन गाइड तक़सीम की। इस मौके पर स्टाफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन कानून साज कौंसिल ने तालिबात को तलकीन की कि वो मेहनत, लगन, जुस्तजू और डिसिप्लिन के साथ तालीम पर तवज्जो दें और A+ रैंक हासिल करके रियासत और मुल्क में नाम रोशन करें।
उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए तशहीरी मुहिम के ज़रिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी सिलसिले के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी तशहीरी मुहिम बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही। नारायणनगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कंदरगी हल्का असम्बली के मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में राय आमा को इस्तेमाल करने की गर्ज से इंतखाबी मुहिम चलाई। बाज़ारों में दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिस की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया और मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उनके हमरा मुताल्लिक़ा उम्मीदवार के अलावा कैडर भी मौजूद था। हैदराबाद कारवान डिवीज़न के कारपोरेटर एम स्वामी यादव ने कंदर की हल्का असम्बली मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी तशरीह मुहिम चलाई। उनके हमरा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम व दीगर भी मौजूद थे। स्वामी यादव ने रसूलपुरा के मुख्तलिफ बस्तियों, बाज़ारों और डोर टू डोर कैनवसिंग करते हुए वर्क़े तकसीम किए। अवाम से अपील की कि वो पतंग नशान को भारी तादाद में वोट डालकर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं ताकि उनके मुकामी बलदी, बरक़ी, आबरसानी, सड़कों, सेहत, तालीम के मसाइल की कामयाब नुमाइंदगी करते हुए हल करवाया जा सके। इसके अलावा तरक्याती मनसूबों और रियासती और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अंदाज से अमल करवाया जा सके। मजलिसी क़यादत तो हल्का असम्बली बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौज़ूम खान की निगरानी में हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़नों में तरक्याती कामों का सिलसिला कामयाबी के साथ जारी है। चुनांचे नवाब साहब कुंटे में वाक़ गुड़ी का दवाखाना, अतराफ अकनाफ की बस्तियों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, वायर्स की तब्दीली व दीगर तरक्याती काम करवाए गए। इस मौके पर महकमे बरक़ी का अमला और सरगर्म कारकुन मोहम्मद गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खानकाह कलीमी मीरापुर मंडल शाबाद ज़िले रंगारेड्डी में सालाना फातिहा हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोश खरोश के साथ मुनक़्क़िद की गई, जिसकी निगरानी सैयद शाह क़ुतुबुद्दीन क़ादरी चिश्ती कलीम बुखारी बारगाह अत्तापुर हैदराबाद ने की। बरोज़ हफ्ता नशान मुबारक हज़रत मोहम्मद शफ़ीक़ अली क़ादरी चिश्ती कलीमी मीरापुरी के मकान से बरामद हुआ। छिल्ला मुबारक पहुँचा। इस जुलूस से संदल में मुरीदीन अक़ीदतमंद हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए समा व फातिहा ख़्वानी क़ुतुबुद्दीन क़ादरी चिश्ती कलीम बुखारी बारगाह अत्तापुर हैदराबाद ने की। निगरानी हज़रत मोहम्मद शफ़ीक़ अली क़ादरी चिश्ती कलीमी मीरापुरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाज़ात तनाउल ताम का अहतमाम किया गया था। इस तरह दूसरे दिन मनक़बती मुशायरा व दाफ़ का अहतमाम किया गया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी क़यादत इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर डिवीज़न मिर्ज़ा रहमत बेग व सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने हसन नगर, इंदिरा नगर, महमूद नगर में पैच वर्क, इमाद नगर, हाशिम बाबा की दरगाह की गली में सीसी रोड के तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया। इस दौरान सरगर्म कारकुन मकबूल भाई और दीगर भी मौजूद थे। मुतालिका अमले ने सड़क के तामीराती कामों के आगाज़ के दौरान मलबे की मुंतक़ली को यकीनी बनाया। अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मिल्लत इस्लामिया की ग़यूर दुख्तरों के एहतजाज की तायीद की और कहा कि फ़िस्ताई ताकतों की जानिब से हर बार नए नए हरबे अपनाते हुए मुसलमानों को हिरासा किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह इक़्तिदार से बेनीलो मराम वापस करवा देगा। उन्होंने लड़कियों के वालिदैन की सताइश की और अपने खिताब में मज़ीद तफसीलात बताईं। मौजूदा हालात में हमको अपने बच्चों की सही तरबियत पे तवज्जो देना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि कर्नाटक के बच्चियां हिजाब के लिए स्कूल वाले जब परमिशन नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने भी अपने तरफ से ये फैसला कर लिया कि हम बग़ैर हिजाब के स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। ये अल्लाह का फजल है कि आज भी हमारे बच्चियों में इतना ईमान बाकी है, हया है, हया ख़त्म नहीं हुई। और ये बेहयाई जो कर रहे हैं कुर्सियों पे बैठ के, ये समझ रहे हैं कि हमारे को तुम कुछ कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे कुर्सियाँ तुम्हारे नीचे से निकल जाएंगे, हमारा कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकेंगे। चंद खून के खतरे ज़मीन पे गिरने तो वो रहेंगी। क्यों? जब जब खून गिरता है नया इख्तिलाफ आता है, नया अल्लाह की तरफ से फैसले फरमाते हैं अल्लाह मियाँ। इसलिए हमारी बच्चियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनको, उनके वालिदैन को, कि उन्होंने ऐसी तरबियत की कि आज उनके बच्चों ने
فیصلہ کر لیا کہ ہم دروازے کے اندر جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ حجاب ہمارے پاس اجازت نہ ملے. آپ اپنی اولادوں کو بھی پردے کا پابند بناؤ, نقابوں کی پابند بناؤ. اصل کیا ہو رہا, پردہ چہرہ تو ڈھانپ لے رہے, چہرہ نہیں ڈھانپ لے, پورا جسم ڈھانپ لے رہے. کیا فائدے کا برقع ہے؟ چہرہ بھی ڈھانپنا ہے, چہرے کو بھی چھپانے کا حکم ہے, اور ہم آج کل اس سے غافل ہے. میں وہ ان کے اس عمل پر میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کو خوب ہمت اور طاقت عطا فرمائے, اور اس ظالم حکمرانوں کے جو ظلم کو اللہ ہمارے پہ سے جلد ان کا خاتمہ فرمائے. آج یہ لوگ اپنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بے تاج بادشاہ ہو گئے, مگر یہ بھول گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اب تک تم عزت سے تم کو جو کرسیاں ملے ہیں, ذلت کے ساتھ یہ کرسیاں تم سے چھینی جائیں گی, اور یہ اللہ انتقام لے گا انشاءاللہ, اور انتقام سے کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے ابا جان فرماتے تھے تنگی سے حکومت چلاؤ چل جائے گی, کسی اور طریقے سے حکومت چلاؤ چل جائے گی, مگر ظلم سے اگر حکومت. جرچلہ حلقہ اسمبلی کے ٹی آر ایس پارٹی مزدور سنگیم کے صدر کی حیثیت سے سرینواس یادو کو منتخب کیا گیا. اس ضمن میں آج ریاستی ٹی آر ایس پارٹی مزدور سنگیم کے صدر رام بابو یادو نے صدر کی حیثیت سے نامزد کیے جانے کے سرٹیفکیٹ حوالے کیا. جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے وجے کمار کو مقرر کیا گیا. تنظیم کے صدر و دیگر ذمہ داران نے جرچلہ رکن اسمبلی ڈاکٹر سی لکشمن ریڈی و ریاستی صدور و یونین سے اظہار تشکر کیا, اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ مزدوروں کے مسائل کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اس موقع پر جرچلہ ٹی آر ایس پارٹی قائدین سرینواس یادو نے عہدے پر منتخب ہونے پر ان تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی. صدر مجلس و قائد مقررہ کی قیادت کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین کی نگرانی میں دتاتریہ نگر ڈویژن کارپوریٹر ذاکر باقری نے دتاتریہ نگر کے نٹراج نگر میں 26 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری سیوریج لائن کی تنصیب کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. متعلقہ عہدیدار اور کانٹریکٹر سے کام کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی, اور کاموں کی بلا تاخیر جلد سے جلد تکمیل اور ساتھ ہی سلوپ کا خیال رکھنے کی تلقین کی. انہوں نے مذکورہ ذمہ داروں کو معیاری کام کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ سلوپ کا خیال رکھا جائے. رکن بلدیہ نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا, اور عوام کو یقین دلایا کہ ترقیاتی کاموں کی جلد سے جلد تکمیل عمل میں لائی جائے گی تاکہ عوام کو مسائل دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے. دورے میں ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. رین بازار ڈویژن کارپوریٹر محمد واسع الدین نے مجلس قیادت کے زیر اہتمام اتر پردیش انتخابی مہم میں شرکت کی. رکن بلدیہ نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مکینوں سے ملاقات کی اور عوام الناس سے بلا کسی بھید بھاؤ مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی, اور کہا کہ مجلس بنا کسی بھید بھاؤ ذات پات مذہب ملت عوامی فلاح کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے. ظلم کے خلاف مؤثر انداز میں آواز اٹھا کر ایوانوں میں پیش کر رہی ہے, جس کے غیر معمولی نتائج برآمد ہو رہے ہیں. انہوں نے بازاروں سبھاؤں میں شرکت کرتے ہوئے پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے. ویورز بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا. مجھے اجازت دیجیے ویورز, مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این وائرل نیوز چینل. ناظرین, بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے. وہیں ناظرین, آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نشاندہی کیجیے. وہیں مفید اور قیمتی مشورے کامنٹس کے ذریعے حل کو یقینی بنائیں. ویورز, آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں. اللہ حافظ.